नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे? तो 5 साल पूरे करके फिर आपकी गवर्नमेंट अगली क्यों नहीं आई जब आप लोगों ने इतने काम करवाए? हमारे ऊपर सो मोटो नहीं लिया जा रहा। इमरान खान साहब के ऊपर कोई भी काम होता है उसको सो मोटो ले लिया जाता है, जिनके बंदियाल साहब अब मुश्तूक मामला तो सर ये भी आपको पता है कि जो खान साहब को लाने वाले थे हमें वो घर भेजने वाले भी थे। अच्छा, वो खान साहब को जो लाने वाले थे वो अब आपके साथ हैं और वो आपको सर उनको समझ आ गई। तो ये हर साल समझ चेंज होती है। 5 दफा तो आपके साथ हाथ हो चुका है इंशाल्लाह, अब उनको समझ आ गई, प्रॉपर समझ आ गई। अब मेरे ख्याल से हाथ होगा। लेकिन महकमे में कुछ ऐसे लोग हम उनके नाम नहीं लेना चाहते। आज जिसका साहब ने बजाते खुद बैठ के काफी अमला इधर से हमने उसको फारिग किया। कम से कम 2-2.5 करोड़ की करप्शन थी। ख्वाजा बरादरान ने पूरी जिंदगी दे दी है। ख्वाजा सादिक एक साल नहीं बन सकते तो वज़ीर आला हमजा कोई बनाना। मैंने ऑब्जर्वेशन है मेरी कि अगर हर महकमा हर अदारा अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमजा साहब में क्या खूबी है? कर्ज इतना हो चुका है कि जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ना, वो रेवेन्यू में आप सूद भी नहीं उतार सकते। आपका अपना विजन क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से एक मुआशरे में बेहतरी आ सकती है? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मियां जुबैर इसहाक मौजूद हैं। ये नामवर शख्सियत इस इलाके को बनाने वाले चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब के पोते हैं। मियां इसहाक साहब साबिक वाइस चेयरमैन, उनके ये फर्जंद हैं। चौधरी इब्राहिम साहब जो कि इब्राहिम कॉलोनी जिनके नाम से आबाद है, उनके ये भतीजे हैं। और हाजी अशरफ साहब जिनको सब जानते हैं, साबिक नाजिम और साबिक चेयरमैन, उनके ये भतीजे हैं। मियां जुबैर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। कुछ अपने बारे में बताएं। अब कुछ मैंने बता दिया है, कुछ आप बताएं। आपका फैमिली बैकग्राउंड, कब से आप लोग इस इलाके में आबाद हैं, क्या क्या आप लोगों की एक्टिविटीज? अब माशाल्लाह आप स्कूल चला रहे हैं, इसका भी बताएं, फैमिली का बैकग्राउंड भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका। दरअसल शहबाज भाई जो बेसिकली वैसे जो सियासत है वो तो अब इजाज़त हमारी चलती आ रही है, बाप दादा से, यानी कि जो मामला थे ये चलते आ रहे हैं। और जो प्रैक्टिकली तौर पे जो सियासत का आगाज़ किया गया है वो हाजी अशरफ साहब ने किया है। उससे पहले सिर्फ स्पोर्ट के हद तक और दूसरे मामलात में हम यानी कि स्टार्ट से ही इलाके के फलाह के लिए जो भी काम था वो करते रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम वो नाजिम हुए, हमें वो टिकट वगैरह किसी पार्टी ने नहीं दिया, तो हमने आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन भाई साहब ने यानी कि मुशर्रफ दौर में बिल्कुल। उसमें ये है कि यूसी जो 151, 152 और 150 ये अब 3 यूसियाँ बन गए। पहले यूसी 60 होती थी वो। अब मैं छोटी एज में था काफ़ी, तो तब से ये देखते आ रहे हैं सारे मामला। तो आज़ाद हैसियत में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी लीड से हाजी अशरफ साहब ने वो इलेक्शन हमने विन किया। वो सबसे बड़ी हमारी जो कामयाबी है मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली है। ठीक है, फैमिली में से इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारा है तकरीबन 350-400 जो वोट हम घर से लेके निकलते हैं। और इसमें जो है अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, जितना मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा है तकरीबन, अब तो ज्यादा हो चुके हैं ना। तो दूसरा जो है हाजी अशरफ साहब जो हमारी फैमिली को सारी को लीड वो करते हैं। जो उनका हतमी फैसला होता है, पहले तो दादा अबू थे या बड़े थे वो करते रहे हैं, तो अब तो वो अल्लाह पाक उनकी करोड़ों रहमतें करे उनकी कब्र पे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद से हाजी अशरफ साहब पूरी फैमिली को लीड करते हैं। तकरीबन 40-45 हमारे जो भाई वगैरह हैं, ताए चाचों के आपस में हैं, वो रात को उधर ही बैठते हैं। तो जो भी दिन में हुआ होता है या जो भी एक्टिविटी आपस में वो शेयर करते हैं, तो उसका जो भी है वो हाजी अशरफ साहब उसका जो फाइनल डिसीजन है वही लेते हैं। उसके बाद अपने बारे में बताऊँ तो सर स्टार्ट से हम ये मामला देखते आ रहे हैं। अगर हम सियासत में नहीं भी थे तब भी इलाके में जो भी मसले मसाइल होने वो हम नेकी समझ के करते थे। सियासत तो चले हम बाद में वक्त के साथ साथ चले वो आते रहे, लेकिन अगर सियासत में नहीं भी थे तब भी लोगों के साथ हम शाना बशाना हर हाल में चलते थे। आपने देखा होगा सबसे पहले जब ये वाला साहब, उससे पहले जब 3 यूसियाँ थी वो 1 यूसी यानी कि यूसी 60 थी, फिर ये 3 यूसियाँ बनी। उसके बाद से हमने सोचा कि ये एरिया कट ऑफ हो गया है। उधर से हाजी अशरफ साहब थे, वाला साहब को फिर हमने फोर्स किया। वाला साहब पहले हाजी इमदाद साहब के दौर में रहे हैं, सदर रहे हैं। वो जब सदर थे हाजी इमदाद साहब तो नायब सदर थे लाहौर के ना वाला साहब। उसके बाद फिर मैंने फोर्स किया, मैं क्या हमें भी अमली तौर पर सियासत में आना चाहिए क्योंकि ये जो एरिया है ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा हमसे। तो ज़ाहिर बात अल्ताफ में दादा अबू के नाम पे थी, तो फिर भी जो भी लोगों को गमी खुशी या कोई मसले मसाइल होते थे वो हमारे पास ही आते थे, मुझे किसी MP MNA के पास जाने के। तो वो फिर इस तरह हुआ कि वाला साहब को मैंने फोर्स किया काफ़ी, तो उन्होंने फिर बहरहाल मान गए इस बात पे।
हालांकि वो इस चीज़ पे नहीं थे आना चाह रहे, कह रहे यार बड़ा अच्छा हमारा मामला चल रहा है सारा, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी करना ही पड़ता है, अगर नहीं भी हम सियासत में आए तो फिर भी इलाके के मामला सारे में देखने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उधर हाजी अशरफ साहब फिर वो चेयरमैन मुंतखब, वाला साहब इधर से मकसूद साहब के साथ वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। तो आपको याद होगा कि इस इलाके में जो हालात थे, बिल्कुल सीवरेज का निज़ाम नहीं था, ठीक है, उसके अलावा कच्चे रोड थे, यानी कि 10 साल का जो बीच में डिफरेंस था, उस टाइम पे हाजी अशरफ साहब ने काफ़ी काम करवाए हैं, ठीक है, लेकिन आबादी बहुत कम थी। जो पिछले 10 साल में जितनी आबादी उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मसाइल बहुत ज़्यादा थे। आपको याद होगा कि एम्बुलेंस वगैरह जो सी थी वो खालिद पीसों से आगे नहीं थी, और पेप्सी रोड बाहर उससे आगे बंदा तसव्वुर नहीं था करता कि हम अपनी गाड़ी पे आ जाएं। तो फिर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि इलेक्शन जब विन किया तो बाद पार्टी मुखालफत काफ़ी हुई है, पूरे एरिया ने सपोर्ट किया, यानी कि जितनी तवक्को सी उससे ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत की, वोट किया। तो फिर हमने MP MNA के पास जाते रहे हैं, बहरहाल उनको कहते रहे हैं कि कुछ इलाके के लिए। अब तक आपकी फैमिली कितने इलेक्शन लड़ चुकी है? अब तक हमारी फैमिली तकरीबन 3 इलेक्शन लड़ चुकी है। अच्छा, उससे पहले सपोर्ट ही करते थे? सिर्फ सपोर्ट करते रहे हैं जी। हम लोगों ने देखा, चूंकि जब वो हाजी अशरफ साहब नाजिम बने थे तो मैं नायब नाजिम था, तो जिस भी महकमे में जाते थे वो हाजी अशरफ साहब आगे बैठे होते थे। हाजी साहब पेपर वर्क बहुत करते थे, हाजी साहब जो है वो काम पर यकीन रखते थे और उनसे हम लोग सीख रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ पे इब्राहिम कॉलोनी में और अल्ताफ कॉलोनी में और इस्माइल टाउन में बड़ा काम करवाया हाजी अशरफ साहब ने। वो CC भी एक होती थी, उससे सबसे ज्यादा अजीब टाउन में हाजी साहब ने काम लिया, और हाजी साहब को पेपर वर्क बहुत अच्छा आता था। तो मेरा ख्याल है कि वो उसके बाद कंटिन्यूटी जो हाजी साहब के बाद जो है वो, और मियां इसाक साहब के बाद आप करेंगे इंशाल्लाह। तो है आपका विजन कि आप करेंगे, आगे इलेक्शन लड़ेंगे और काम करेंगे? जी जी बिल्कुल आप साहब, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और दूसरा फैमिली की मुशावरत से, तो इंशाल्लाह हम भरपूर इस जज्बे से भी ज्यादा यानी कि खिदमत करेंगे। अच्छा, बड़े बड़े तरक्याती काम तो बताएं जो आप लोगों ने किए हैं। सर जो सबसे ज्यादा मेन है, आपको याद होगा जो इलेक्शन हमने जिस बेस पे हमने इलेक्शन विन किया था, मेन इशू था सीवरेज का हमारे इलाके में, सीवरेज और वाटर सप्लाई यानी कि साफ पानी का। उसमें मैं समझता हूँ कि स्टार्ट में पार्टी बेस पे हम काफ़ी करते थे, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। इलेक्शन जिस तरह विन किया आपको पता इख्तियारात नहीं थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पास जिस तरह पहले मामला थे मुशर्रफ दौर में। हमारे MP थे, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, राना तजम्मल साहब, उनके पास जा के रिक्वेस्ट कर करके वो तीसरी बार MP इलेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। काफ़ी हमने फोर्स किया, इन शॉर्ट ये कि फिर हमें पार्टी लेवल पे मुखालफत लेनी पड़ी। हमने एक इलाके में काफ़ी बड़ा एक इधर गैदरिंग इकट्ठी की, उसमें मुशावरत की, सियासत से बिल्कुल हट के। फिर हमने इधर से याद होगा कि अल्ताफ कॉलोनी से लेकर हमने मार रोड तक पब्लिक लेके गए, उधर मार्च किया, पैदल गए लोग, और लोगों ने हाथ से ज्यादा हमें सपोर्ट की, बहुत मोहब्बत की हमें ना। और उसके बाद पार्टी में काफी मुखालफत हुई, नाराजगी भी पैदा हुई कि आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया। उसका ये था कि मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ कि वहीद गुल साहब ने और सुहेल शौकत भट्ट साहब ने इस इलाके के लिए जो काम किया है, उसके बाद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, यानी कि हाजी अशरफ 10 साल का जो डिफरेंस था, किसी MP या किसी MNA अगर दिलो जान से इस इलाके की खिदमत की है तो उन दो शख्सियात ने की है। पहले मुखालफत थी हमारी उस टाइम पे, लेकिन उसके टाइम के साथ वो समझे कि वाकई ही लोग किसी तकलीफ से गुजरे हैं। फिर सुहेल भाई रिंग रोड से पैदल इधर तक आए, इतना इतना कीचड़ था, गारा था, और उन्होंने देखा कि वाकई लोग एक अजाब में मुब्तला हैं, वो मुश्किलात में हैं, तो उन्होंने फिर एक साइड पे अपने इख्तलाफात रख दिए। उसके बाद हाफिज साहब ये हुआ कि अल्लाह पाक उनको यानी कि लंबी जिंदगी करे, वहीद गुल साहब के और सुहेल शौकत भट्ट साहब ने तकरीबन 70 से 75 करोड़ रुपया इस इलाके में लगाया। अगर कोई लोग कहते नहीं लगा तो मेरे साथ बैठ जाएं, कंपैरिजन कर लें, मेरे पास एक एक पेपर मौजूद है, क्योंकि मैंने ये खुद यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे मैं 2015 के बाद जब सियासत में आया तो मैंने ये सारा कुछ फेस किया। हाजी अशरफ साहब की और मेरे वाला साहब की पूरी सपोर्ट थी। वो यही कहते होते थे यार ए मुंडा आ गया, असी आगे एक ही गल, यानी साढ़े दोनों दिन नुमाइंदगी यही करेगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि सीवरेज भी डाला इधर, वाटर सप्लाई इस पूरे इलाके में चुंगी से लेके और सर पेप्सी रोड और इब्राहिम कॉलोनी तक सीवरेज था, सीवरेज डाला, वाटर सप्लाई डली। उसके अलावा PCC का जो सुहेल भाई ने हमारे साथ जो प्रोमिस किया हुआ था, उन्होंने उससे भी तवक्को से ज्यादा फंड हमें किया, और जब हमारा जहां जहां सीवरेज डलता रहा वहां वहां PCC होती रही है। खालिद PCO से लेके ये मस्जिद तक रोड, पेप्सी रोड का ये, और उससे मुहल्ले का जितनी गलियां जवेरी ब्लॉक है, और कम से कम एटलीस्ट सर 45 से 50 गलियां मैंने PCC करवाई हैं। अगर कोई बंदा कहता है
जहाँ पिछला 4.5 साल इनका टाइम गुजरा है हमारे से, जिस तरह मर्जी कंपैरिजन कर, ठीक है। मेरे पास एक एक गली लिखी हुई है। सुई गैस का बहुत काम सुहेल भाई ने करवाया, वापदा का बिलाल भाई ने, बिलाल वान साहब ने बहुत ज्यादा काम करवाया सारी का, ठीक है। ये पिछले 3.5-4 साल में। और उससे पहले जो भी मामला होते रहे 3.5-4 साल सारी इधर कोई काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। ये अगर ये क्रेडिट लेते हैं इस रोड का, मस्जिद से लेके चुंगी तक सर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम स्टार्ट करवा दिया हुआ था। कौन लेता है क्रेडिट इसका? ये पीटीए वाले लेते हैं ना, हमने इस मस्जिद से लेकर चुंगी तक जो रोड बनवाया है, वही मेरे साथ बैठ जाऊं, वो पेपर वर्क देख लें, उसका काम स्टार्ट हो चुका था, इलेक्शन अनाउंस हो गया तो वो काम उधर ही बंद हो गया, सब बेस डल चुकी हुई थी, एक प्रोपोगंडा किया गया, उसके बाद वो काम चले अवामी काम हो गया बिल्कुल। लेकिन फिर हम कहते हैं कि इलाके का काम होना चाहिए। हमने कभी भी सियासत को यानी कि प्रेफर नहीं दी, पहले खिदमत है, काम के इलाके का काम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करवाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के ऊपर सियासत करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे काम, हमारे काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सियासत किया और वो सियासत की नजर में ही हो गए। तो बहरहाल जिन्होंने सर काम किया, वेदगुल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। जो कहते हैं ना जिन्होंने काम नहीं किया, मैं कहता हूँ कि बहुत स्ट्रगल थी। और सुहेल शौकत, ये दो बंदे हैं जिन्होंने इस इलाके के लिए काम बहुत ज्यादा किया। जी, वो नजर भी आ रहा है कि काम हुआ, रोड भी बने हैं और गलियां भी बनी है। अच्छा, आपकी फैमिली का शुरू से ही जो है वो हमारे बड़ों ने भी बताया, हम देख भी रहे हैं, आप लोगों ने एक सियासत जरूर की है, लेकिन सियासत में एक नया ट्रेंड आप लोगों ने दिया, और वो ट्रेंड ये था शराफत का। मतलब कोई भी आपके पास आ रहा है, आपकी फैमिली के पास आ रहा है, आपके बड़ों के पास आ रहा है, मतलब आप लोगों का ट्रेंड ही यही है कि आपने सबको अच्छा रिस्पांस दिया है। और कभी ये बात सुनने में नहीं आई कि आप लोगों का कोई एक होता है ना कि एक अंसर कोई तशद्दुद का या कोई इस तरह का कोई सख्ती का, ये और अवाम, इसीलिए आप स्कूल चला रहे हैं और आपके पास कोई 3-4 हजार बच्चा पढ़ रहा है। जाहिर बात इस फील्ड में जो होता है तो उसका फिर विजन और ज्यादा आगे का होता है। तो क्या आप इसी को लेके आगे चलेंगे? आगे जाहिर बात है आप नई नस्ल हैं, आप भी आगे चलेंगे तो अपने वालिदैन की तरह, बड़ों की तरह इसी को आगे लेके चलेंगे, खिदमत को अपना वो अंसर बनाएंगे? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, हमारे ऊपर किसी किस्म का एलिगेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी है, पैसा भी दिया है, शोहरत भी दी है, सारा कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी किसी बंदे के साथ इसलिए ज्यादती ये सोच के नहीं की कि अल्लाह ताला की जात ऊपर देख रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि आप सब ज़हनी और दिली सुकून है। रात को जब हम सोते हैं तो ज़हनी और दिली सुकून लेकर सोते हैं कि आज हमने किसी के साथ कोई ऐसा वैसा काम या ज्यादती नहीं की। बड़ों ने हमें यही बताया कि अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, वक्ती तौर पे आप कहेंगे हमने बड़ा कुछ कर लिया है, लेकिन इसका इन फ्यूचर दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह पाक का शुक्र है कि ऐसा वैसा काम आज तक ना हमने किया और ना किसी को करने देते हैं इधर, ठीक है। अगर देखे शराफत से बड़ी कुछ चीज कोई नहीं, अगर बंदा कुछ समझे तो ठीक है। पहले तो हम यही कोशिश करते कि बंदा प्यार मोहब्बत से मैनेज करके डील हो जाए, लेकिन हमने फिर भी कोई काम ऐसे कानून से बाहर जाके नहीं किया। फिर उसके एक प्रॉपर तरीकाकार है, पुलिस स्टेशन है, हमारी अदालतें हैं, और पता उनका निजाम थोड़ा सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक विरासत में चीज मिली है कि हर चीज को किस तरह मैनेज है कि किस तरह से मैनेज, वो इंशाल्लाह अपनी बातचीत से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। जी अच्छा सर, जुबैर भाई आप वास्को के बारे में बताया हमें। इस इलाके में वास्को का बड़ा एक किरदार है, एक जो है वो सीवरेज के हवाले से और साफ पानी के हवाले से, उसके बारे में बताएंगे, उसने कितना काम किया और आगे उसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो वास्को की अहमियत को बखूबी समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 2015 से पहले जो हालात थे, अब जो लोग नए आए हैं कुछ को नहीं समझ, जो पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को फेस कर सकते हैं कि सीवरेज और वाटर सप्लाई, जब ये दोनों चीज़ें नहीं थी, हमारे जनाजे जो से ट्रालियों पे जाते थे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि एम्बुलेंस, इवन के पुलिस वाले गाड़ी पीछे खड़ी करके यहाँ तक मुलजिमों को हाथ से पकड़ के लेके जाते थे कि हम आगे हमारी गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। ये अल्लाह पाक का एक शुक्र है, अल्लाह पाक का जितना करोड़ा शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह पाक ने चले वास्को के थ्रू जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा वासा नहीं थी कर सकती, एकदम से उन्होंने किया। दूसरा सर देखिए, कोई भी सिस्टम है, किसी भी गवर्नमेंट महकमे में चले जाएं तो खराबियां हैं। वास्को बतौर देखें, इन्होंने पहले वेदगुल साहब के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाया, जी ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वास्को को ये कर दिया, वो कर दिया। हमने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, ये इसको स्टार्ट करने वाले हजी अशरफ साहब थे, स्टार्ट में वेदगुल साहब, हजी अशरफ साहब, तारक मान साहब, ये थे, यही सिस्टम को लेके आए थे। स्टार्ट में ये सिस्टम बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा, लेकिन जिस तरह आबादी बढ़ती रही इसके ऊपर लोड, लेकिन उस टाइम के साथ ये मैनेज नहीं होता रहा। वेदगुल साहब की अपनी मसरूफियात थी, MP बन के,
वो खातर खा, लेकिन वो फिर भी इसको टाइम देते थे, लेकिन उस तरह से मैंने नहीं हो पाया। फिर हम प्रॉपर फिर इसके अंदर दोबारा एंटर हुए हैं तकरीबन 3-4 साल पहले। लोगों ने कहा जी ये नून लीग का है और ये इन्होंने करप्शन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। खासतौर पर एक जमात मखसूस PTI जिन्होंने इसके ऊपर काफी इल्जाम लगाए। हमने सर उसका ये सोल्यूशन निकाला कि हमने हाजी असगर साहब जो पटवारी साहब हैं उनको हमने बतौर जनरल सेक्रेटरी हमने मुंतखब करके ऑफिस में बिठा दिया, आप इसको खुद डील करें, खुद मैनेज करें। अब हाफिज साहब ये है कि अब जो दूसरा ग्रुप था जो इल्जामात लगा रहे थे, अब वो भी चुप कर गए। देखिए कोई भी चीज़ है दूर से आपको बड़ी अच्छी लगी, जब तक वो सिस्टम को समझेंगे नहीं, उसके अंदर एंटर नहीं होंगे, तो आपको उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझ में नहीं आएंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वास्को का मैं समझता हूँ कि वासा का जब हम निज़ाम देखते हैं तो सर उधर भी एक SDO को और एक एक्सीएम को अप्रोच करवानी पड़ती है, किसी की डिसिल्टिंग करवानी है, गटर के ढक्कन वगैरह लेने हैं, ये वो मान लें कि उसमें भी खराबियां हैं, इसमें भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मैं समझता अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो चुकी हैं। अब ये दोनों पार्टी की मुशावरत के साथ, यानी कि इसमें दो ही मेन पार्टियां थी, या मुस्लिम लीग नून थी या PTI थी, उसको हमने एक साइड पे रख के हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें हर कितनी आबादी है वास्को के अंदर? सर वास्को के अंदर जो कनेक्शन है 13,000 कनेक्शन है। 13,000 कनेक्शन है। आबादी जो है वो मैं ना वास्को के लिए गया, जब मुझे वहीद गुल साहब ने भी बुलाया, वो PTI वालों का और इनका था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आ जाएं, चले। मैं उधर गया, मैंने उनसे पूछा भाई कितनी आबादी है, कितनी आबादी पे आपने, एक होता है ना कि एक स्वीपर है, ट्यूबवेल है, एक सीवरेज का निज़ाम है, उसका डिस्पोजल है, किस तरह से आपने आबादी पे डिवाइड किया हुआ, किस तरह? तो वो थोड़ा सा, ये आज से 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है, वो खातिर ख्वाह उसमें जवाब नहीं कोई सही मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप आगे आते हैं, इस टाइम असगर साहब भी नहीं जा रहे, बिल्कुल वहीद गुल साहब को भी 1 साल हो गया वो ऑफिस में बकौल उनके कि वो नहीं आए, तो वो अवाम के लिए तो मुश्किलात हैं। तो आपने कहा, मेरा आपसे रब्ता भी हुआ, तो आप खुद से अगर आप देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाएगा वास्को का, क्योंकि हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि जितने कनेक्शन है इससे कुछ कनेक्शन ज्यादा है, लेकिन ये है कि वो उनका बिलिंग नहीं हो रही। और थोड़ी सी ये रिपोर्ट है हमारे पास पूरी, तो आप समझते हैं कि अगर अगले इंटरव्यू में आप हमें वास्को का जो है वो पूरा निज़ाम दिखा देंगे कि जी ये निज़ाम है, ये कनेक्शन है, इतना इकट्ठा हो रहा, आप कर लेंगे इसको? जी अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज भाई, हम ऑफिस में खुद भी जा रहे हैं, 2-3 साल से पर्सनली तौर पे हम सारा देख रहे हैं और काफ़ी हद तक ये मामला हल हो रहे हैं। और दूसरा सर देखें, अगर मैं बिल दे रहा हूँ ना, हाजी अशरफ साहब बिल दे रहे हैं, इलाके के काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तक बिल दे रहे हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है, हर चीज़। हम ये कहते हैं कि हमें निशानदेही करें कि जो लोग बिल नहीं दे रहे हैं, देखिए महकमे में कुछ ऐसे लोग, हम उनके नाम नहीं लेना चाहते, हाजी असगर साहब ने बजाते खुद बैठ के काफ़ी अमला इधर से हमने उसको फारिग किया, ठीक है। कम से कम 2-2.5 करोड़ की करप्शन थी, जो मामला थे हमने वो देखे, मैनेज किए हैं, और ये सब लोगों के सामने रखेंगे जी, ये देखने जो फिगर्स हैं। और सर कोई भी कोई चीज़ है तो एकदम से आप कह देना वो ठीक नहीं हो सकती, एक टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वास्को में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। पहले सर 2 ट्यूबवेल थे, 2 के 3 हुए, अब 4 ट्यूबवेल हो गए, और ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि जैसे हमारी को गवर्नमेंट आ जाती है इंशाल्लाह 2 ट्यूबवेल मजीद लग जाएंगे तो काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। अगर आप साहब लास्ट ईयर देखते, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पोस्टिंग लगती है कि हमारे घर पानी नहीं आ रहा, इस बार आप देखें जो पानी की कंप्लेन है ना, साफ पानी की, काफी हद तक समझ 70-80% वो कम हो चुकी है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें मजीद बेहतरी आएगी। जी चलें, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये दायरा और बेहतर होगा। पेप्सी रोड के बारे में क्या कहते हैं? वो पेप्सी रोड का आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है वो प्रॉब्लम। जी शहबाज भाई, वो भी हमारे बिल्कुल इल्म में है, मेरा बल्कि राब्ता रहता है, जो इसका है वास्को का जो ठेकेदार है उसके साथ भी राब्ता रहता है। वो कह रहा है जी हमारी तरफ से काम कंप्लीट, लेकिन उससे फिर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गफलत या लापरवाही अभी भी उससे हो रही है। किससे? ये जो वास्को का जो जिसने काम किया कॉन्ट्रैक्टर ने, आज जिसके साहब से इस बारे में मीटिंग हो चुकी है, ख्वाजा साहब से काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ख्वाजा साहब ने पर्सनली तौर पर इसकी पेन लेके सरदार साहब से रिक्वेस्ट करके तो इसकी अप्रूवल हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकल इशू था, पहले लोग कह रहे थे इधर पाइप डलने चाहिए, लेकिन मैं इस पाइप के हक में नहीं था। मैं कहा वो जो पहले वाले पाइप डले कम से कम उनकी डिसिल्टिंग अच्छे तरीके से या कुछ इस तरह मामला होता तो मे भी वो मामला हल हो सकता है, लेकिन लोगों ने एक वो जेन में बिठा लिया हुआ था जी ये पाइप बैठ गए हैं, इसका ये हो गया। अगर पाइप बैठा तो आपसा पानी निकलता ना, लेकिन बहरहाल वाट एवर जो भी था, लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने पाइप नहीं डाल लिए। लेकिन अब उम्मीद है मुझे कि 15 से 20 दिन में ये पेप्सी रोड का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आपने कमर अली कुरैशी साहब को मंडे का कहा है, तो जी मंडे वाले दिन सर मैंने उधर वास्को ऑफिस जाना है, मीटिंग करनी है, मैंने कम से कम उनको ये कहना है कि जो इधर पानी खड़ा है
कम से कम इसको तो आप सीवर डल गया अब पानी निकल जाए तो फिर भी वो डिसिल्टिंग के लिए तो वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, उसका क्या है रोल? सर उसके लिए देखिए पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट आज जिसके साथ भी कर चुका हूँ, वेदपुर साथ भी कर चुका हूँ। अब वो ये कहते हैं कि जी इसका तो इशू नहीं है स्विमिंग पूल का, जब वो पाइप खुले होंगे तो साफ पानी आता है तो वो तो गुजर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अब देखिए उनका जो अवाम के ज़हन में है ना कि वो स्विमिंग पूल का पानी, मेरे ज़हन में भी, हर बंदे के ज़हन में, जब वो पानी छोड़ता है तो पानी का प्रेशर इतना होता है कि वो सारा पानी बाहर आ जाता है। जब हाफ साहब नीचे लाइनें साफ होंगी पानी की और वो जो पाइप डले होंगे अच्छे, तो वो पानी कुछ भी नहीं कहता। देखिए इतना लोड है तो इधर पानी नहीं निकलता, हमारी साइड में पानी निकलता, उधर कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल इशू। दूसरा हाफ साहब हम डिसिल्टिंग करवाते रहे हैं, उधर सियासत बिल्कुल पैप्सी रोड पे होती है और मैं 100% कहता हूँ हमने पूरे रेत पे भरे हुए तोड़े निकाले हैं और इतनी चीजें गार निकाली हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना इस पूरे इलाके में लोड नहीं जितना उधर, लोड भी इतना नहीं है, बिल्कुल मखसूस से आबादी है लोग, लेकिन उधर इतना कुछ निकलना ये समझ से बाहर है कि वो कैसे मामला करते हैं। और हमने वेदकुल साहब ने और मैंने पर्सनली तौर पे जाकर देखा, हमने तोड़े निकालने पूरे रेत पे। अच्छा, उसके अंदर तोड़े, उसके अंदर सर निकाले गए। तो सर ये नई बात हमने सुनी, सर ये वेदकुल साहब इस चीज के शाहिद है। अच्छा चलें, ये तो हो गया यूसी का और आपकी फैमिली का और वास्को का। मुल्क की सूरत हाल के बारे में कुछ बताएंगे? क्या आपकी गवर्नमेंट है, क्या चल रहा है, महंगाई चल रही है, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जो इस टाइम सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप अपनी गवर्नमेंट के बारे में बताएं जो 1 साल से गवर्नमेंट कर रही है और महंगाई बहुत ज्यादा है। शहबाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि जो इस टाइम मुल्की हालात है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो पिछले 3.5-4 साल जो खराबियां पैदा हुई थी उसको एकदम से, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी काम हो एकदम से खराब नहीं होता और एकदम से उसको ठीक नहीं कर सकते आप। तो 4.5 साल 5 साल का जो मुल्क के साथ किया गया, अल्लाह माफ करे, हम भी देखते रहे हैं कि महंगाई डबल से ट्रिपल, कोई भी चीज उठा देंगे 3 गुना 4 गुना उसकी कीमत बढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन रुक नहीं रही सर, बिल्कुल हालात स्टेबल नहीं थे। एक साल से खान साहब ने जो मुल्क के साथ किया हुआ है, कभी लॉन्ग मार्च हो रहा है, कभी स्ट्राइक हो रही है, कभी अफरा तफरी जिस मुल्क में हो। अच्छा, खान साहब की गवर्नमेंट को आप लोगों ने क्यों हटाया? मतलब तब 15% महंगाई थी, अब 45% है, तो क्यों हटाया खान साहब को? सर वो बहुत जरूरी था, अगर खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती तो मुल्क आपका डिफॉल्ट कर जाता। अच्छा, 100% सर। अच्छा, उस टाइम खजाने में 22 अरब डॉलर पड़ा हुआ था, कैसे डिफॉल्ट कर देता? वो आप लोगों ने खाली कर दिया, अब बिल्कुल ही नहीं पैसे सर। डिफॉल्ट जो खान साहब छोड़ के गए थे ना वो भी खाली हो गया। नहीं सर, डिफॉल्ट अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खजाने में पैसे हैं। 5 अरब डॉलर सारा सर, नहीं 10 अरब डॉलर, 10 तो वो कमर्शियल बैंक्स के डाल के सर, उससे ज्यादा मजीद आपको जून में बेहतरी नजर आएगी। आज की खबरें भी सुन लें, जून का बजट आ लेने दें, इंशाल्लाह आपको बेहतरी की तरफ जाएंगे मामला। अब देखें कल से कुछ कीमतें काफी कम भी हुई हैं। अच्छा। जैसे हमारे कल एक दोस्त भाई तो जिक्र कर रहे थे कि मैदे की बोरी एकदम से 1500 नीचे आई है। कौन सी बोरी? ये जो मैदे की बोरी अच्छा, है ना, वो हमारे जो बेकरी वाले भाई थे वो बता रहे अंडों के रेट भी नीचे आ रहे हैं, कुकिंग ऑयल के भी रेट नीचे आ रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमतें जैसे ही डिक्रीज होंगी तो मुझे उम्मीद है पेट्रोल क्यों कम होगा सर? इंशाल्लाह रूस से आ रहे कार्गो वगैरह। अच्छा, रूस से यही तो काम खान साहब कर रहे थे, तो उस पर तनकीद कर रहे थे। सर वो करते नहीं थे ना, सिर्फ बातें करते थे। खान साहब गए तो यही लेने थे सर, अमली तौर पे लेने गए सर। ये तो आप हमारी बातें है ना, जब वो गए उसके बाद आप लोगों ने उतार दिया सर। ये अमली बातें, अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ स्पीच करे सर 70 लाख मुझे घर दिखा दें, वो नौकरियां 180 रुपए था तब पेट्रोल जब खान साहब थे, आप लोगों ने 300। सर वो सब्सिडी दे रहे थे, खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। अच्छा, वो खजाने का तो मैंने आपको बताया ना उस टाइम 22 अरब डॉलर पड़ा हुआ था। सर नहीं थे सर, आप ये सुनी बातों पे क्या सर? मैं बता रहा हूँ कि डिफॉल्ट 100% आपका मुल्क कर रहा था, महंगाई कंट्रोल नहीं थी हो रही, हालात स्टेबल नहीं थे। अच्छा, उसके बाद जब आप लोगों ने गवर्नमेंट ले ली और फिर 45% पे महंगाई चली गई और ये मुल्क का जो हालात है वो आपके सामने है, अवाम का भी खून निचोड़ दिया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, तो अब क्या जरूरत थी? इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने देते ना, उसके बाद ले लेते हुकूमत। सर मैं वही खुदा ना खास्ता कह रहा हूं, खान साहब को और 2-4 माह मिल जाते, 5 माह तो मुल्क आपका डिफॉल्ट कर जाना, डिफॉल्ट कर जाता। अच्छा, बिल्कुल 100% सर ये कर जाना था। ये तो इन्होंने जिस तरह मैनेज किया है, बहरहाल फिगर्स नहीं ये कहते कि डिफॉल्ट कर जाता, वो है कि बाद में 18 का पाकिस्तान भी देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान यानी कि उन्होंने जब गवर्नमेंट थी तो अब हालात देख रहे हैं, जीडीपी क्या थी, मालियत हमारे जो मुल्क के हालात थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी, ज्यादा दूर नहीं जाता। जीडीपी खान साहब के हुकूमत में 2021 में सबसे ऊपर थी, 6.5 थी, तो वो सर महंगाई कंट्रोल नहीं थी, महंगाई कंट्रोल नहीं, अब कंट्रोल है सर, इंशाल्लाह होगी जून के बाद, आप देखें जून के बाद होगी। चलें जी, अवाम सुन ले, हमारे नौजवान लीडर मियां जुबैर इसहाक साहब कह रहे हैं कि जी जून के बाद महंगाई कंट्रोल होगी।
वैसे पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कीमतें जो चली गई वो वापस आ जाए, वो कभी ऐसा हुआ नहीं। नवाज शरीफ साहब लेके अच्छा, जून के बाद हो जाएंगी सर? 2013 से 18 के दरमियान देख लें आप, कुछ दो- कीमतें ऊपर से नीचे भी आई हैं। अच्छा, 2013 से 18 की क्या प्रोग्रेस थी आप लोगों की? सारा अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार कहते हैं जी वो तरक्की की, उससे सर मैं मेगा प्रोजेक्ट्स लगे हैं, बिजली के कारखाने लगे हैं, हॉस्पिटल्स बने। अच्छा। मुझे सर दूर है, जब इलाके में देख लें कितने काम हुए 4.5 साल में, प्रोग्रेस इधर तो नजर आती। मैं अच्छा। खुद बजाते जाता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, हॉस्पिटल्स बने हैं, पावर प्लांट्स लगे हैं, सनतें लगी हैं, कारखाने थे। उसके अलावा सर सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो गाड़ी की कीमत थी 22-23 लाख रुपया, वो बड़ी आते 50,000 या लाख। अच्छा, वो बड़ा रोल प्ले थी उस टाइम बिजनेस की, और इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग भी देख रहे थे। तो 5 साल पूरे करके फिर आपकी गवर्नमेंट अगली क्यों नहीं आई जब आप लोगों ने इतने काम करवाए? सर ये भी आपको पता है कि जो खान साहब को लाने वाले थे हमें, वो घर भेजने वाले भी थे। अच्छा, वो खान साहब को जो लाने वाले थे वो अब आपके साथ हैं और वो आपको सर उनको समझ आ गई आप लोग? अच्छा, सर उनको समझ आ गई कि हर साल समझ चेंज होती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो आने वाला 5 दफा तो आपके साथ हाथ हो चुका है इंशाल्लाह, अब उनको समझ आ गई, प्रॉपर समझ आ गई। अच्छा, इसकी गारंटी है कि अगले इलेक्शन से पहले आपकी हुकूमत को नहीं उतारा जाएगा या आपको नहीं बनाया? सब ऑप्शन नहीं रहेगी उनके पास, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। अच्छा जी, नून लीग की मतलब नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? सर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द वापस आएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जल्द ये तो बड़ी दफा बयान आ गया कि जी वो वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे वो। नहीं, इंशाल्लाह वो सर इलेक्शंस पहले आ जाएंगे। अच्छा जी, मरूसी सियासत के बारे में आप क्या कहते हैं कि जी नवाज शरीफ का बेटी आ रही है, शहबाज शरीफ का बेटा आ रहा है, जरदारी साहब का बच्चा आ रहा है, और आप लोग जो है वो नारे मार रहे हैं जी नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज। क्या मरूसी सियासत, क्या हम लोग इसी तरह ही रहेंगे? सर पार्टी में सिस्टम नहीं बनेगा? नून लीग में है कोई सिस्टम? सर इस चीज से एग्री नहीं करता जी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर कह रहे हैं तो उधर से जो सीएम थे हमारे सिंध के, वो मरूसी सियासत नहीं, उन्होंने मुराद अली शाह को दी है। इधर से पंजाब से मामला इंशाल्लाह आपको बेहतर की तरफ नजर आएंगे। जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी आप मरूसी सियासत वाला जो है मामला जो आप नहीं देखेंगे। शायद का खान अब्बासी को हम प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं। अच्छा। उसके अलावा आने वाले टाइम में ये भी हमजा साहब आगे हैं, लेकिन लीड करने वाला बंदा कोई नहीं, जिसपे पूरी एक हमारी जो कोर कमेटी बनी है तो उस पर एग्री होती है। हमजा साहब में क्या खूबी है? सर हमजा साहब वर्कर की इज्जत करते हैं। वर्कर की इज्जत करना सर जानते हैं, मिलते हैं। अच्छा, जो वर्कर की इज्जत करे उसको वज़ीर आला बना दें, और चाहे सारी जिंदगी दी हो। सर लोगों का दर्द समझने वाला। ख्वाजा बरादरान ने पूरी जिंदगी दे दी है, ख्वाजा सादिक फिक साहब नहीं बन सकते थे वज़ीर आला, हमजा कोई बनाना था? सर इंशाल्लाह सर ये पार्टी का डिसीजन होता है, फिर वही बात। पार्टी में सिस्टम है कोई? सर इंशाल्लाह जरूर सिस्टम है। क्या सिस्टम है पार्टी में? सर देखिए शायद का खान अब्बासी साहब भी तो प्राइम मिनिस्टर बने थे। जी जी, वो तो एक बिलियनर। तो इंशाल्लाह आप पंजाब में भी देखेंगे आने वाले टाइम में ये नहीं हमजा साहब देंगे, ये पार्टी का डिसीजन है। ऊपर हमारे जो कायद बैठे हुए हैं, जो पार्टी के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका डिसीजन इंशाल्लाह जो। अच्छा, आपके मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है? सर बयानिया वही है जो आज चल रहा है आजकल। जी जी, क्या चल रहा है? वोट को इज्जत दो वाला बयानिया चलेगा। वोट को इज्जत दो वाला, तो ये कि इमरान खान के वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे? वो उसने कहा जी कि 90 दिन में, आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करा दें। सर आइन आप लोग सर आइन ये भी तो कहते हैं पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, ये आइन में कहा? सर ये भी आइन कहता है। अच्छा, और जो आइन में अदालतों ने जो जजेस ने आपस में उन्होंने जो फैसला किया तो उसको भी माने ना सर। 4-3 का फैसला क्यों नहीं माना जा रहा? अच्छा, 4-3 का फैसला तो आया ही नहीं ना सर। उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिख दिया गया था। इख्तिलाफी नोट तो होता है, उसमें फैसला थोड़ी होता है। सर मानना चाहिए था ना 4-3 का, अगर वो बनी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाई हुई है? मतलब किसी भी मुल्क में बड़ा रिस्पेक्टेबल सबसे ऊपर इदारा सुप्रीम कोर्ट होता है और उसका ही फैसला नहीं मानते, वो जैसा भी हो मानना पड़ता है। तो उससे अब क्यों खुल के मुखालफत? सर मुखालफत इसलिए होती है कि आप लोग भी देख रहे हैं, अगर एक बंदा पर्सनली तौर पर एक बंदे को सिर्फ लीव दे रहा है तो सर उसके ऊपर कैसे इत्मीनाद किया जा सकता है? मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से सिर्फ तनख्वाह लेने की मद में उसको यानी कि आपने डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी थे, भट्टो थे, लेकिन इमरान खान को बेल पे बेल, जमानतों में जमानतें दी जा रही हैं। तो सर इस पे शक को शुबात तो जाएंगे ना। अब कोई अपील हम करते हैं उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। आपके हक में फैसला आ जाए तो अच्छा है, नहीं सुनी जाए ना। अगर हम कोई अपील दायर करते हैं उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। हमारे ऊपर सो मोटो नहीं लिया जा रहा। इमरान खान साहब के ऊपर कोई भी काम होता है उसको सो मोटो ले लिया जाता है। जिनके बंदियाल साहब अब मुश्कूक मामला तो हो गया सर, आपके सामने ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, वो डीलिंग की मामला आ चुके हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में एमपीए के उम्मीदवार हैं आप? सर ये पार्टी का फैसला है। पार्टी में आप अप्लाई करेंगे तो पार्टी फैसला करेगी? सर इंशाल्लाह जो मैं वही बताया, जो हमारे बड़ों का फैसला होगा, जो फैमिली का होगा,
जो पार्टी को होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो पिछली दफा टिकट दी गई, आप उससे मुतमईन है जिस तरह से दी गई? मतलब इधर के बड़े सीनियर सियासतदान थे, उन्होंने अप्लाई किया लेकिन किसी को टिकट नहीं मिली, बाहर सर से आ बात गए, फिर वही पैराशूटर आ गए। सर बात फिर वही आ जाती है कि ख्वाजा साहब जो से हैं वो आप फिर वही कह रहे हैं कि उन्होंने एक टाइम गुजारा है, एक सियासत में एक मामला किया, उनको क्यों नहीं आगे आने दिया गया। दूसरा ख्वाजा वो अपने इलाके से मैं बता रहा हूँ सर, बात सुनिए, ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे इलाके में शुरू से इन है सियासत में। अच्छा, राणा तजम्मल साहब के बारे में काफी इश्यूज थे, कंप्लेन्स थी, तो राणा तजम्मल साहब जो बेसिकली हैं वो ख्वाजा साद रफीक साहब के ही थे, यानी कि उन्हीं के आपस में जो कमेटी। लेकिन राणा तजम्मल साहब 3 दफा एमपी बने, अल्लाह उनको बख्शे, उनमें बड़ी खूबियां भी थी। लेकिन ये कि राणा तजम्मल साहब ने जिस तरह से किया, वो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब ने उसका तो नोटिस नहीं लिया था सर। इसलिए हमने देखे इख्तलाफात वही होते हैं जो पार्टी में खुल के किए जाए, हमने किए, बिल्कुल खुल के इख्तलाफात किए उनके साथ। यही बात है कि आपको 2013 से लेकर 18 तक कोई भी फ्लैक्स उठा कर देख लें, कोई मीटिंग उठा कर देख लें, राणा तजम्मल साहब उधर नजर नहीं आए। अच्छा, ये सुहेल शौकत भट्ट साहब के साथ फिर हम चले, शाना बशाना चले, उन्होंने इलाके का दर्द समझा है, हमने पार्टी को मैसेज कन्वे किया कि जनाब ये बंदा काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा आने वाले टाइम में इसको टफ अच्छा, सुहेल शौकत भट्ट साहब आएंगे हमारे इलाके में, दोबारा अप्लाई करेंगे? सर ये पार्टी का फैसला, अप्लाई जरूर करेंगे सर, अप्लाई करेंगे और फिर वो ये है कि पार्टी डिसाइड करेंगे। एमएनए के लिए करेंगे या एमपीए के लिए? सर एमएनए के लिए। एमएनए के लिए सुहेल शौकत भट्ट साहब अप्लाई करेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, मतलब आप बता रहे हैं करेंगे। अच्छा, चलें जी, पार्टी के सिस्टम से आप मुतमईन हैं? जी, जबकि पार्टी में सिस्टम कोई नहीं है, मतलब बता नहीं सकते कि आप कोई होता है ना मेंबरशिप लें, फिर स्टेप बाय स्टेप हर बंदा वर्कर ऊपर जाता है और कोई सिस्टम होता है। तो मुस्लिम लीग नून में, पीटीआई में, पीपल्स पार्टी में, मैं समझ रहा हूं सिस्टम तो तीनों पार्टियों में नहीं। सर मैं ये समझ रहा हूँ अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं जी। अब वो निज़ाम जो आप कह रहे हैं कि वो जो पार्टी की मेंबरशिप हो गई, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना, इस पर काफी डिबेट हो चुकी है और मेरे ख्याल से ये काफी इस चीज को पार्टी लेवल पे लोग समझ भी चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे हमारी वो मेंबर साजी हो रही है, उसके अलावा ये हमारी तंजीम साजी हो रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसमें मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा, अगर आप एक नौजवान, हमारा आपके पास आने का मकसद ये है कि नौजवान की आदत, जो आप में हमें करंट नजर आया है और माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड भी है, अवामी खिदमत का जज्बा भी है और माशाल्लाह आप तालीम जैसे पेशे के साथ मुंसलिक भी हैं। क्या आपका अपना विजन क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से एक मुआशरे में बेहतरी आ सकती है, हमारे मुआशरे में किस तरह से बेहतरी आ सकती है, किस तरह से हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है? आपका अपना विजन क्या है? तो सर मेरा जो पर्सनल तौर पे मेरा एनालिसिस है, मैं यही चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की रज़ा को रखें आप, ठीक है। लोगों की खिदमत बेलौस करें, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी भी किस्म के, यानी कि अपने इख्तलाफात एक साइड पे रख दें। हमारे पास देखें कोई पीटीआई का लोग भी आता है, कोई पीपल्स पार्टी के लोग, मेरे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी भी मामला इनके काफ़ी हद तक, जैसे हमारे को मामला हमारे बेहतर हुए हैं, मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि यार तुम पीटीआई की हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो। हमेशा इंसानियत की खिदमत करें, ठीक है, और ये सोच के करें कि इसका सिर्फ और सिर्फ जो है सिला अल्लाह ताला की ज़ात से लेना आपने, ठीक है। और आपने लोगों की बातों पे नहीं जाना। लोग तनकीद करते हैं, जितना मर्जी आप अच्छा काम करें, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही है। अपनी नीयत, अपना दिल वो साफ रखें और लोगों की फलाह के लिए खालिस्तन आप काम करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको कभी मायूस नहीं होने देगी। अच्छा, पाकिस्तान के बुरे हालात का क्या हाल है, कुछ बता दें, मेनली बता दें कि किस तरह से ये सर ये कर्ज इतना हो चुका है कि जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ना, वो रेवेन्यू में आप सूद भी नहीं उतार सकते। तो ये नजर नहीं आता कि ये कर्ज किसी तरह भी उतरेगा या खत्म होगा। तो आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि मैं आगे से आगे जाऊंगा तो हम इस तरह से होना चाहिए। जो मैंने ऑब्जर्वेशन है मेरी कि अगर हर महकमा, हर अदारा अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। लिमिट में रह के आइन और कानून के तहत काम करेगा, किसी भी तरह से बेहतर होंगे। ये इदारे सही नहीं जा रहे तो सरकारी इदारों को कैसे बेहतर होना चाहिए? मतलब हर सरकारी इदारा खसारे में जा रहा है, करप्शन हो रही है, जो पैसा आता है वो सरकारी अफसरों की जेब में चला जाता है, मुल्क के खजाने में जमा नहीं होता। अब साहब हर महकमे में ना, अगर आप कहें कि हर बंदा बुरा है और हर बंदा अच्छा, ये नहीं है। किसी महकमे में चले आपको, साहब ने हुकूमत की लेकिन वही का वही सब कुछ, सर काफी बेहतरी थी महकमों में। सर मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, मेरे साथ कभी सर कंपैरिजन मेरे साथ जो मर्जी बंदा बैठा ले, खान साहब का 4.5 साल गुजार के देख लें, पहले शबाशी दौर में इस तरह खुलम खुला रिश्वत नहीं थी ली जाती। कोई भी काम था तो बंदे डर था। सर शबाश, सर पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल फेडरल की बात नहीं कर रहा। तो सर मैंने सर मैं जैसे मेरा मुझसे रिलेटेड आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जैसे अजीज भट्टी टोन है, वापडा है, नादरा है, स्वीक है, इन महकमों में बजाते खुद जाता हूँ, उनको एक डर था, खौफ था
वो पैसों की डिमांड करते, वो डरते थे, झिझकते थे। लेकिन पिछले बट साढ़े रात ही रहे हैं, सिस्टम सर नहीं सर, मैं इस चीज को प्रूव कर 10 सकता साल हूँ में सिस्टम बन सकता था ना। सर, काफी बेहतरी थी, लेकिन 4.5 साल में आकर को बड़ा कर दिया नहीं उन्होंने सर। क्या- कुलम कुलर रिश्वत उन्होंने ली कौन गई है। सा- नहीं, उन्होंने अफसरान कौन सा सर, ऐसा इदारा बना अफसरान दिया? लगते थे, पैसों की बोलियां लगती रही हैं। अगर हम किसी महकमे में जाते थे, कहते भाई पैसे दें और काम करवाएं। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, मुझे पिछले एक बात 5 साल में। परवेज लाई ने इदारा बनाया रेस्क्यू, जी सर बिल्कुल, परवेज लाई ने बनाया वार्डन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है सर। चाइल्ड ब्यूरो बनाया जी परवेज ठीक लाई है ने। ये इदारे बनाए और आज भी वार्डन सिस्टम और रेस्क्यू बेहतरीन जा रहा है। जी बिल्कुल जबकि शहबाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट में बुरा हाल हो गया था इनका, क्योंकि ये नहीं इस तरह से उनको केयर कर रहे थे। 10 साल में शहबाज शरीफ साहब नहीं बना सकते थे इस तरह के इदारे के, आज वो पीटीआई भी उसका कुछ ना कर सकती और वो इदारे काम कर रहे थे। वो बनाया उन्होंने कोई इदारा इस तरह का? तो सर देखें, शहबाज शरीफ साहब ने मतलब एक डर खौफ ही डालते रहे। नहीं सर, काफी इदारे निजाम नहीं, बनाए 10 साल बहुत होते हैं यार, और कितना दें इनको टाइम? सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 10 साल हमें उस तरह नहीं मिले जिस तरह मिलने चाहिए किस थे। तरह मिलते हमें हैं? सर काम करने नहीं दिया गया पंजाब में सर, जितने 10 साल काम पे किसने रोका? शहबाज भाई डेवलपमेंट के काम, मैं कह रहा हूँ कि बंदा जिस तरह मर्जी कंपैरिजन कर ले, जितने पंजाब में पुल तरक्की बनाए, आती सड़कें बनाई, सर, पुल इदारे- बनाए, इदारे हॉस्पिटल बनाए। सर बनाए, एजुकेशन सेक्टर में सर बड़ा काम किया। काम किया। एजुकेशन से रिलेटेड हम हैं। मैं ये आपको बता देता हूँ कि 2017 के बाद 1 रुपया खान साहब ने नहीं बढ़ाया। आज भी 550-600 रुपया पर बच्चा दे रहे हैं, जी। ठीक है। और महंगाई डबल 4-5 गुना बढ़ गई है, ठीक है। उसके साथ निजाम था, बुक्स 1300 का था रुपए पर बच्चा नहीं देते? सर, 550 रुपया दे रहे हैं उन्होंने। पैफ में। पैफ में सर 6-7 साल से 1 रुपया नहीं उन्होंने बढ़ाया, ठीक है सर। हमारा जो बच्चा था शहबाज शरीफ दौर में 18 से 32 लाख, 32 से 40 लाख चला गया। अब इन्होंने 40 लाख से 28 लाख पे ले आए, यानी कि लोग पैफ को छोड़ रहे हैं एजुकेशन सेक्टर से। सर हेल्थ का देख लें, इन्होंने बुरे हाल कर दिए। मैं खुद हॉस्पिटल में जाता रहा हूँ, बसाते खुद मेरे क्या हेल्थ कार्ड दे दिया वो बुरे सर, मैं बता रहा हूँ, डायलिसिस हम करवाते रहे अपने, जो अल्लाह पाक मेरे बख्शिश करे, 1-2 फैमिलीज में हम करवाते रहे सर। 1 रुपया नहीं हमें लगता रहा। अब डायलिसिस सर करवाने चाहिए, डायलिसिस पे 8-10 हजार रुपए एक डायलिसिस पे खर्चा आ तो रहा वो है हेल्थ कार्ड जो चल रहा था उसका सर। हेल्थ कार्ड आप स्कीम लोगों ने सर तो ऐसी ओवरऑल प्रोसेस सर, करी। मैं सर बता रहा हूँ, सेहत मतलब कार्ड गरीब लोग सर, दवाएं देने सेहत लग कार्ड गए। बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया हुआ था। मैं भी इस हेल्थ चीज का कार्ड? सर, उसको ही आपने हेल्थ कार्ड का नाम दे दिया। अच्छा, वो मियां और साहब इस तरह ने- बेंच इनकम सपोर्ट वाले को आपने एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया जी। सर। वही पैसे उनको मिल रहे हैं। मैं तो सर ये डेली बेसिस पे ये फेस करता हूँ। मेरे पास औरतें आती हैं, खातून आती हैं सर, जो उनको आपको पेमेंट मिलते कैंसिल थे कर दिया आप लोगों ने वो सर। अभी हेल्थ नहीं कार्ड? हुआ सर, नहीं हुआ। अभी अभी भी चल नहीं, रहा, अभी चल रहा है, लेकिन सब हॉस्पिटल्स में शौकत खाने में सर आपका हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा। जी, वो पहले जो मैं नहीं चल रहा। काफी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ में हेल्थ कार्ड आपका नहीं चल रहा। लेकिन ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, जो मंसूबा है, आप सर्च कर लें। माशाल्लाह आप भी एक बाशऊर शहरी हैं। ये दरअसल मियां नवाज शरीफ साहब के जो टंडियोर में इस पे काम हो चुका था, सारे मामला हो चुके थे। आगे खान साहब ने इसको सिर्फ इंसाफ कार्ड का नाम दे दिया, जी। यानी कि हेल्थ कार्ड का नाम दे दिया उसके ऊपर। लेकिन ये बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब के ये प्रोजेक्ट अच्छा, है सर। उन्होंने शुरू किया, इन्होंने काफी आवाम को दे दिया, जी तो सर। क्रेडिट तो चले दोनों को दे देते हैं आपके। सर फिर सारे क्रेडिट हमें दे देना, जो मियां साहब ने सारे काम किए उनके ऊपर तख्तियां ये लगाते रहे। कोई मेगा महंगाई प्रोजेक्ट का क्रेडिट सर, दे देते हैं ना, जो सर मैं वो भी इनका ही है सर, वो इन्हीं का ही है सर। अच्छा। हमारे टंडियोर में नहीं था, आप उनका चेक कर लें 15% था। सर। मैं पेट्रोल की कीमतें, चले एक उस एग्जाम्पल के ऊपर आ जाए। पेट्रोल की क्या कीमतें खान साहब अगर 150 अच्छा, पे ले गए हैं खान सर। साहब कहते हैं मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा ना। जी जी खान साहब का बनीगाला में घर है, जी जी आप लोगों का लंदन में घर है। लंदन के घर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब क्या लंदन का घर किस तरह बनाया, हेवन फील्ड बना लिया? सर ये देखें सबको, सारे सियासतदानों को बनाना चाहिए। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें मियां साहब शुरू से एक कारोबारी शख्सियत थे, उनकी जी। फैमिली भी थी, सारे तो मामला रसीदें थे। दे देते कारोबारी। तो सर दे रहे थे सारे को, सबूत तो देना सर। आप कभी प्रूव भी कुछ कहते थे, और कभी सर आप कुछ प्रूव भी नहीं कर सके ना कभी- अदालतों में। कभी- मुझे कभी- मुझे कभी बता दें हमारी कि मियां नवाज शरीफ साहब आपने उसको निकाला है बेटे से ना तनख्वाह लेने की वजह जी, से, जी। निकाल दे, करप्शन पे निकालते जी, इन्होंने करप्शन किया कैसे वैसे उस पे निकालते, हम कहते जी वाकई हमारे करप्ट हैं। लेकिन आप लोगों के स्कैंडल खुल के सामने आ रहे हैं। अच्छा, खान साहब के ऊपर जो मामला है इनकी आप जस्टिफाई लोगों से करें मेरे सर। नहीं PTI पीटीआई के साथ। तो आप देखें उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं वो आप प्रूव करें। मियां नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का कोई सबूत अभी तक आप अदालतों को साबित करने देना, क्यों इस तरह सर से नहीं कर रहे हैं? साबित कर उनके सके। बंदों को 3.5-4 साल कॉन्फ्रेंस करवा सर, हमारे भी 3.5 साल 4 साल हमने जेलें भुगती हैं। हर जो हमारे बड़े बड़े लीडरान हैं, कोई 300 दिन को 200 को 150 को 100 दिन रहे हैं, 50 दिन रहे हैं। लेकिन ये तो 2 दिन 4 दिन ही रह रहे इधर। जी, आखिर में हम मियां जुबैर इसहाक साहब चूँकि एक नौजवान हैं और माशाल्लाह तालीम जैसे शोबे से वाबस्ता हैं और ये इनमें एनर्जी भी पूरी है, तो हम चाहेंगे कि जो हम आखिर में एक टास्क देते हैं वो मियां जुबैर इसहाक साहब को भी एक टास्क दें। इस इलाके में वास्को में बहुत ज्यादा बद इंतजामी नजर आई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर मियां जुबैर इसहाक साहब वास्को को देखें
और वास्को की पूरी रिपोर्ट लें, तो अगले इंटरव्यू में ये हमें बताएंगे कि ये वास्को में क्या चेंजिंग्स लेके आए और क्या बेहतरी लेके आए। जी करेंगे, फिर आप लेते हैं ये जी टास्क। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज भाई, मैंने बताया कि पिछले 1 साल से हम पर्सनली तौर पे सारा वास्को खुद देख रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह काफ़ी मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। और अब हम ऑफिस में भी यानी कि महीने बाद मंथली हमने एक मीटिंग अरेंज की हुई है, जिसमें इलाके से जो ज़्यादा हमारी जो कोर कमेटी बनी हुई है उसके मेंबर उसमें अपने मसले मसाइल या जो कमियाँ कोताहियाँ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमारी वो काफ़ी हद तक वो मामला हल हो रहे हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ काफ़ी इसमें खराबियाँ हैं, और आने वाले टाइम में आपको 6 माह साल बाद इसमें मज़ीद बेहतरी आएंगी। और हमारा इसके बारे में देखें, ख्वाजा सलमान रफीक साहब एक दर्द दिल यानी कि दर्द दिल रखने वाले इंसान है, और वो हद से ज़्यादा हम सपोर्ट करते सर हैं। ये जो तो ये चूंकि एक अवामी इदारा है, मैं बता रहा हूँ इसमें अगर ये एक अवामी इदारा है, इसको इदारे की तरह अगर चलाया जाए और इसमें से सियासी बंदों को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सर, बेहतर ये सियासत के बगैर, सियासी बंदों के बगैर सर चल नहीं सकता। अब देखें, हमें वासा में भी काम पड़ते हैं, और जब तक हमें MP MNA की सपोर्ट ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो, तो सर वो वासा वाले हमारे साथ तामन नहीं करते। अच्छा, अवाम जो है ना थोड़ी सी बातशोर अवाम कहती है अब शुरू में हमें बहुत फायदा हुआ वास्को का, बिल्कुल ऐसे अब हमें ऐसा लगता है कि वास्को की वजह से हम इग्नोर हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी तौर पे जो वासा के प्रोजेक्ट्स आते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड आती है, वो कह देते हैं कि जी ये चूंकि वास्को खुद से करता है, तो वास्को खुद से करता है, तो कहते हैं वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती। तो क्या इस बात में भी कुछ सच्चाई है? शहबाज भाई देखें, वासा हमारे साथ अभी बहुत सावन कर रहा है। कुछ ऐसे मामला होते हैं, समटाइम हमें गाड़ियां मंगवानी पड़ती हैं, ठीक है, वो वासा के थ्रू ही हमें मिलती हैं। उसके अलावा जैसे ट्यूबवेल का काम है, ये थ्रू एक प्रोसीजर है, उसमें वासा हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। हमें बिल में भी सब्सिडी चाहिए होती है, जैसे वासा को गवर्नमेंट देती है ट्यूबवेल में, बिल में, उसमें काफ़ी हद तक मामला होते हैं हमारा और उनका। अब हम कंपैरिजन कर लें बिल का, वासा और वास्को तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सिर्फ एक हमारा जो मेन इशू रह गया है, एक मैनेजमेंट के हवाले से है, बज़ाहिर कलेक्शन के हवाले से, कनेक्शन जो बिल्कुल गोश्त कनेक्शन, उसके ऊपर काफी हद तक सर काम, एक आबादी की कैलकुलेशन के हवाले से काफी जो इस तरह कनेक्शन है हमने पकड़े भी हैं। और आप लोग भी निशानदेह करें, मैं आपके चैनल के तवज्जो से यही कहना चाहूंगा, मेरा पर्सनल नंबर आप रख लें। आपको लगता है अगर ये बिल बंदा नहीं दे रहा, हमें कम से कम बताएं। हमने कम से कम 300 से 400 कनेक्शन अभी तक पकड़ लिया, ठीक है, और जिनके बिल इशू करवा दिए। अगर वो बंदा नहीं दे सकता, हमने उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है, बाकायदा उसका बिल इशू करवाया। वो बंदा कहता है 40-50 हज़ार का डिफॉल्टर निकला था, हम कहते हैं ठीक है बिल प्रॉपर दें, यानी कि 4 साल से 3 साल से 2 साल से इस तरह यूज कर रहा है, तो अब वो हम पिछला तो उसको डाल नहीं सकते। वो कहता है जी कनेक्शन काट दें, लेकिन वो सिविल यूज करता रहेगा। हमने ये उसकी सिक्योरिटी जमा करते हैं, उसका बिल इशू करते हैं। हमने काफी इंशाल्लाह उम्मीद है काफी बेहतरी आई है, और आने वाले टाइम में आपको इसमें मजीद बेहतरी आएगी। आफिर साहब अगर आप देखें, जब हमने ये चले अगले प्रोग्राम में फिर आप हमें बताइएगा। हमारे अल-फैसल टाउन के बादशाह शहरी, लाहौर के बादशाह शहरी और हमारा चैनल दी पॉइंट, इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो बहुत खुशी होती है कि एक इलाके सतह पे एक बहुत अच्छा यानी कि आप काम कर रहे हैं। इसमें यह है कि इलाके के मसले मसाइल के हवाले से भी, और एक जो अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि इलाके का एक दर्द दिल रखते हैं काम के हवाले से, वो आप उनको प्रोमिनेट करते हैं, उनको अपने चैनल की तवज्जो से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अवाम की यानी कि तर्जुमानी करते हैं। और हमें आपका जो चैनल है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम अपनी बात अपने यानी कि हल्के के अवाम तक पहुँचा सकें, और आपस में एक अच्छा ताल्लुक और एक अच्छे रवाबित और एक अच्छा कनेक्शन हमारा आपस में बन सके। जी बहुत शुक्रिया मियां जुबैर साहब, ये थे हमारे बड़े जबरदस्त एनर्जेटिक नौजवान। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हमारे इलाके के लिए और मुआशरे के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।